फिर आज यहाँ से ब्लैक जाके निकले, फिर वहाँ से फिर वापस गंगोत्री को गंगोत्री धाम के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच में क्या थोड़ी बारिश हो गई तो हम धराली में ही रुक गए। अच्छा, कितनी तारीख को रुके धराली में? 4 की शाम को। वो आया 5 को। 5 की सुबह आया। 5 सुबह कितने बजे? 11 साढ़े 11 के आसपास। आप तब तक वहीं थे मतलब? हाँ, क्योंकि मतलब वहाँ 5 तारीख को भी कंटिन्यूसली बारिश ही थी, तो हमने बोला कि थोड़ी सी बारिश रुक जाए, फिर वहाँ से 30 किलोमीटर ही है गंगोत्री, तो हम शाम तक निकल लेंगे। पर बारिश के कारण हम फिर हमारी थोड़ी मतलब जैसे ही ब्रेकफास्ट भी किया तो थोड़ी सी आँख लग गई, तो बस फिर उसी के बाद मतलब हमने जैसी आँख लगी हमने गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी और लोगों की भागने की, मतलब जोर जोर से चिल्ला रहे थे, सीटियाँ मार रहे थे कि भागो भागो करके। फिर हम जैसे ही अपनी बालकनी में गए तो वहाँ तो मतलब हमने देखा कि हमारे चारों तरफ मलबा ही मलबा है। और हमारे जैसे मैं उसको अंदर उठाने के लिए आया, 6-7 लोग भाग रहे थे मेरे सामने, तब मेरी आँख खुली। जब उनको बाहर देखने गया तो 6-7 लोग ऐसे भाग रहे हैं और पूरा ऊपर से आवाज़ आ रही है मलबे के आने। और जब मैं इसको उठा के बाहर गया तो सारा मलबा फैल चुका था धराली में। हमारा होटल बीच में था, वो सेफ था, और नीचे जो हमारा फ्लोर था वो सारा दब चुका था। उसके नीचे जो लोग थे 3-4 लोग वो वहाँ दब चुके थे। हम लोग ऊपर सेकंड फ्लोर में थे। ऊपर वाले जो आपके वाला फ्लोर था उसमें तो कितने लोग रहे होंगे? हम 2 लोग थे, एक रूम और था वहाँ पे, बट वो लॉक था। ऊपर के फ्लोर में हम 2 ही लोग थे। जो पूरा जो आप जिस वाले उसमें रिजॉर्ट में आप थे ना, कितने मंजिल का था वो? सर 2 मंजिल से 2 मंजिल का। नीचे वाले मंजिल में भी 3-4 लोग? नीचे वाले फ्लोर में एक शॉप थी और साइड में जो वर्कर्स लोग रह रहे थे वो थे वहाँ। वर्कर कितने रहे होंगे होटल में? 3 लोग मैंने देखे। एक को हमने बचाने का ट्राई किया जब पूरा मलबा आ चुका था, और हमने उनको हाथ दिया, रोप्स फेंके जो बाइक के साथ बांधी हुई बातें वो हमने उनको फेंकने ट्राई किया, और हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स थे नहीं उनको बचाने के लिए, तो हमने उनका हाथ खींचने का ट्राई किया, बट मलबे के साथ पत्थर भी इतने बड़े थे और दरवाजे से उनका मुझे फेस ही दिखा था बस। तो उसके बाद जब मैंने ऊपर को देखा तो एक वेव अलग आ रही थी, पेड़ बह के आ रहे थे। तो उस टाइम में हमें लगा कि अब मुझे अपनी जान बचा के भागना चाहिए अब यहाँ से। और फिर अब जब हमने ऊपर से जंप करी नीचे मलबे में, फिर क्रॉल करते करते उधर को भी मलबा था पूरे साइड, और जहाँ को देखो वहाँ को मलबा फैला था। तो हमने एक डायरेक्शन लिया कि चलो मुखवा गाँव की ओर चलते हैं, जो वहाँ से एक पुल क्रॉस करना पड़ता तो गाँव आता है आगे। तो हम वहाँ क्रॉल करके कीचड़ में, रेत में, सब कुछ हम वहाँ तक पहुँचे, और तब जाके जब हमने पुल क्रॉस किया उसके बाद हमें आर्मी वालों ने वो रेस्क्यू के लिए आ रहे थे नीचे। फिर हमने उनको पता कि वहाँ पे 3 लोग दबे हुए हैं हमारे होटल के नीचे, आप प्लीज़ उनको रेस्क्यू कीजिए। तो फिर उनका ऑपरेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे आप तो एक दिन पहले से वहाँ से रहे थे ना, 4 तारीख से आप रहे थे। 4 तारीख कितने बजे पहुँचे थे आप वहाँ पे? हम शाम को पहुँचे थे 5 साढ़े 5 बजे। 5:30 बजे करीब, मतलब पूरी मतलब रात भी वहीं थे, सुबह 11 बजे तक भी ठीक ठाक था। तो इस बीच मतलब एक दिन पूरा एक रात हो गई थी। क्या लगता है कि पूरे क्षेत्र में लगभग कितने रहे होंगे, कुछ अंदाजा है आपको? देखिए, जो धराली सेंटर है वो टूरिस्ट एरिया था। हमारे आसपास सारे होम स्टे थे, सारे रिजॉर्ट वही थे, और काफ़ी टूरिस्ट का आना जाना वहाँ पे सर्कल चौराहा था, वहाँ पे काफ़ी लोग की जमावट और भीड़ भाड़ काफ़ी थी उसमें। और जो हर्षिल इलाका है, हर्षिल में तो सारे टूरिस्ट भरे थे उस टाइम पे। तो हमारा जो मेन हम जहाँ का हम रहे थे वो तो धराली सेंटर था। जिस होटल में आप रुके थे उसके कितने लोग रहे उसमें? उस होटल में हम 2 ही लोग थे। 2 ही लोग थे ऊपर शॉप पे, और नीचे ओनर, शॉपकीपर और उनके जो नीचे वर्कर्स लोग थे वो। क्या नाम था होटल? होटल का नाम सर एक्चुअली वो नाम लिखा उस होटल का, एक कॉमन सा होम स्टे था जी, होम स्टे था। तो 4 की आप रात को जैसे वहाँ पहुँचे, 5 को आइए सैलाब आया, तो इस बीच में बारिश लगातार जारी थी? जिस दिन हम पहुँचे उस दिन बारिश नहीं थी। अच्छा। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग से जब उठे तो बारिश की चालू आवाज़, 5 कंटिन्यू बारिश थी, कंटिन्यू, और वो रात तक बारिश रही है। आपको खतरे कैसे पता लगा, लोगों के चिल्लाने से या आपने जी, हम तो सो रहे थे, सब कुछ नॉर्मली था, बारिश तो। और इससे पहले भी हम लोग वहाँ स्टे कर चुके थे, इससे पहले लास्ट ईयर वहाँ स्टे कर चुके थे, तो कॉमन ही था, नाला बह रहा है साइड में और सब कुछ नॉर्मल था पहले जैसा ही। जब हम लोग नींद उड़ गई तो मेरी एक आँख खुली कि वहाँ पे लोग भागो भागो बोल रहे हैं, और जैसे ही हम बाहर गया तो 10 लोग भाग रहे थे वहाँ को। और जब तक मैं इसको अंदर उठाने के लिए आया और जब तक मैं बाहर पहुँचा तब तक सब कुछ मलबा आ गया था। वो लोग, मुझे नहीं लगता जो 10 लोग भाग रहे हैं वो क्रॉस कर पाए, हम पहुँचे होंगे अपने डेस्टिनेशन तक, उनको मलबा अपने साथ ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।